जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों, रोज की तरह आज हम फिर से लेकर आए शानदार क्वेश्चंस की लड़ी, जिसके अंदर बहुत ही सारे प्रश्न हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के जितनी भी प्रश्न है सभी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है, लेकिन आज के बहुत सारे प्रश्न जो है काफी टिपिकल है, कह सकते हैं काफी डिफिकल्ट भी है और उनका लेवल काफी अच्छा है। आपको मजा आएगा दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने में। इससे हमारी तैयारी भी सुनिश्चित रूप से चलेगी और अगला टॉपिक भी आज से हम आपकी क्लास में पूछेंगे। कल से आप किस टॉपिक के प्रश्न आंसर चाहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये 8 से 9 बजे वाली जो सीरीज है ये इतनी कारगर सिद्ध होगी आपके एग्जाम के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे आने वाला बीएसटीसी दीजिए, चाहे पीटीटी दीजिए, चाहे आने वाला सीईटी, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दीजिए, मैं बता रहा हूं वन ऑफ द रामबाण इलाज का ये काम करेगी दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न हमारे नंबर 1 की तरफ। उसके पहले मैं आप लोगों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा दोस्तों, कुछ लोग नींद में सफलता का सपना देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग नींद में सफलता का सपना देखते हैं, लेकिन वही कुछ लोग सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं दोस्तों। इसलिए लोग कहते हैं सपने देखो, लेकिन मैं कहता हूं सपने देखने के बाद उनको पूरा करने के लिए उस पर काम भी करो। जी हाँ दोस्तों, आइए तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आई नो योर फादर। जी हाँ, प्रश्न देखिएगा, आई नो योर फादर। 4 ऑप्शन है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। योर फादर इज नोन बाय मी, आई एम नोन बाय योर फादर इज नोन टू मी, योर फादर इज नोन एट मी। आज की क्लास में एक और बता देता हूं, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डीप रूल्स भी पता लगेंगे। क्या पता लगेंगे दोस्तों? डीप रूल्स कि कहां पर हमारे मार्क्स कट सकते हैं, वहां हमें बचाने। आइए सबसे पहला रूल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यदि वाक्य में नोन या नो से रिलेटेड कुछ आए तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता। प्रीपोजिशन आपका लगता है दोस्तों इसमें टू। क्या लगता है दोस्तों? टू। अगर आपको ये चीज अभी समझ में आ गई है तो आपका एग्जाम में नंबर कटने से बच जाएगा। देखिए, योर फादर इज नोन बाय मी दिखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं है, गलत है। मैंने आपको बताया नोन के साथ क्या आएगा दोस्तों? टू आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का विल बी योर करेक्ट आंसर इज 3। तो दोस्तों सभी अब कमेंट में लिख के भेज दीजिए 1.3, बता दीजिए कि जय हिंद जय भारत दोस्तों, की हाँ सर समझ में आ गया। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 लिखा, लेसन्स वर बीइंग क्रेम्ड बाय राकेश। दोस्तों देखिएगा, ये पैसिव वॉइस का प्रश्न है, हमें इसको एक्टिव वॉइस में करना है। ये एलडीसी की दोस्तों, हाँ जी, एलडीसी के 2012 में आया हुआ प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। लेसन्स वर बीइंग क्रेम्ड, क्रेम्ड का मतलब होता है दोस्तों रटना। क्या होता है दोस्तों? रटना। ठीक है, तो देखिएगा वर्ब बीइंग लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है? वर्ब बीइंग। इसका मतलब वर्ब में आया है आईएनजी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्या था दोस्तों? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी था। क्या था दोस्तों? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी था, क्योंकि आईएनजी का ही हम बनाते हैं बीइंग, और बीइंग के बाद हमने लगाई है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, देखिएगा वॉज वर्ब के साथ आईएनजी पहले में तो नहीं लग रहा। ये बता राकेश क्रेम्स लेसन, राकेश क्रेम्ड लेसन, राकेश वॉज क्रेमिंग लेसन। तो देखिएगा दोस्तों, सेकंड का भी क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिन भी मेरे प्यारे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे छोटे भाई बहनों ने आंसर किया है 3 करेक्ट। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, यू कैन लीव दिस लेसन। भाई देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको लगता है क्लास काम की नहीं है और आपको लगता है कि नहीं, फिर भी मैं कहूंगा दोस्तों यू कैन नॉट लीव दिस सेशन। आपको क्या करना है? बहुत सीखना है, बहुत समझना है, बहुत सारी नई नई चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। एक रूल आपको पहले में पता लग गया, नो आ जाए तो टू, और अगर मैरिड आ जाए वाक्य में, क्या जाए दोस्तों? मैरिड आ जाए तो भी टू लगता है, एडजस्टेड आ जाए तो दोस्तों विद लगता है। ये कुछ चीजें डीप की चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, यदि मान लीजिए इसमें लिखा यू कैन लीव दिस लेसन, यदि मान लीजिए वाक्य में मॉडल आ जाए दोस्तों, क्या जाए? मॉडल। याद रखिएगा हमेशा हम क्या लगाते हैं? बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर लीव की थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों? लेफ्ट। चेक कीजिएगा थर्ड का कौन सा आंसर परफेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आइए देखते हैं, दिस लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, दिस लेसन कैन लीव बाय यू हटा दीजिएगा, दिस लेसन कैन बी लेफ्ट बाय यू। जी हाँ, जी हाँ, परफेक्टली करेक्ट आंसर दोस्तों थर्ड का, सेकंड विल बी द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। लिखा है द जगलर। जगलर कौन होता है भाई? ये वो आदमी होता है जो आपने सर्कस में देखा होगा, 3-4 बॉल गेंद वगैरह लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता रहता है, एक इधर से फेंकता है, ऐसे ऐसे लेता है, उसको बोलते हैं जगलर। जगलर विल शो मंकीज ड्रामा, या फिर हम कह सकते हैं ड्रामेबाज को भी कह सकते हैं। तो मंकी का जो ड्रामा है जो जगलर द्वारा दिखाया जाएगा दोस्तों, वाक्य में आ रहा है विल। जी हाँ, क्या आ रहा है? विल। लगा दीजिए आंसर 1 2 3 4 क्या बनेगा? अगर वाक्य में विल आ जाए तो दोस्तों विल लगाकर हम लगाते हैं बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करो कहां है। देखिए विल शोन, काट दीजिए दोस्तों, विल बी शोइंग, अरे आईएनजी तो इसमें है ही नहीं, हटा दीजिए। विल बी शोन, दैट्स द ओनली आंसर वी हैव। मात्र एक ऑप्शन बचता है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, आज मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, जैसे बहुत सारी वर्ब्स होती है दोस्तों, जैसे कि गोज, कौन सी है? गोज। ठीक है, जब ऐसी वर्ब्स आपको दिखाई दे,
क्या दिखाई दे, ऐसी वर्ब आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्या नहीं बनता दोस्तों, पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, क्या होता है दोस्तों, सकर्मक, और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है दोस्तों अकर्मक, जिसके साथ कर्म होता है, जिसके साथ कर्म नहीं होता। लेकिन यहां पर इसका मतलब एक और है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का अगर क्रिया पर या कर्म पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। यहां पर देखिए ही गोज, क्या लिखा हुआ, ही गोज, तो यहां पर अवस्था बता रहा है कि वह जाता है, कहां जाता है, स्कूल को जाता है। तो कर्म यहां पर क्या है, अवस्था के रूप में आ रहा है, ना कि कोई ऐसी कोई क्रिया है जो इसके द्वारा किया है। तो इस केस में इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता दोस्तों। तो इस केस में आंसर डायरेक्टली क्या बनेगा दोस्तों, नन ऑफ दीज बनेगा। क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। आइए ऐसा एक दो और प्रश्न आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी मैंने बीच में प्रश्न संख्या 4 में आपको बताया था दोस्तों कि नो या मैरिड आ जाए तो क्या लगाते हैं। आप सभी को याद होगा कि यस सर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। देखिए रोहन इज मैरिड बाय सुहाना काट दीजिए, वॉज मैरिड बाय सुहाना काट दीजिए, रोहन वॉज मैरिड टू सुहाना विल बी द करेक्ट आंसर। 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्यारे बच्चों, 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए एक रूल, 2 रूल, 3 रूल आपने यहां पढ़े और इन तीनों पर भी आगे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब आपकी क्लास भी बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके टीचर भी ओके। आइए देखिए, रोहन इज टू सिंग अ सॉन्ग, रोहन इज टू सिंग अ सॉन्ग। देखिए रोहन इज टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सॉन्ग। सिंग तो क्या हो गया, यहां पर क्रिया है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग। देखिएगा अ सॉन्ग। अब देखिए यहां पर इज एम आर है तो वाक्य में भी इज एम आर लगेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्यारे बच्चों टू के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो अ सॉन्ग इज टू बी, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों संग। जिस प्रकार रिंग रैंग रंग होता है, रिंग रैंग रंग होता है, वैसे होता है दोस्तों सिंग सैंग संग। वैसे होता है दोस्तों सिंक सैंक संग, डूबना। देखिएगा अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय रोहन। तो करेक्ट आंसर मुझे मिलता है दोस्तों 7th के फर्स्ट में। ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। आज प्रश्नों की जो हम कह सकते हैं संख्या ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अगर आप चाहेंगे तो प्रश्नों की संख्या 30 भी रखी जा सकती है, 40 भी और 50 भी। इट्स अ सुपर सरप्राइज, मजा आएगा। देखो शी हैड डिसीव्ड मी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों 8वां, शी हैड डिसीव्ड मी। वाक्य में देखिए दोस्तों हैड आ रहा है और हैड के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड आके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आंसर हम क्या करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए अगर हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम वाक्य में लगाते हैं दोस्तों बीन। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, बीन लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा बीन के ऑप्शन यहाँ पर मुझे 3 दिख रहे हैं, पहला नहीं है तो पहले को हम हटा देंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में दिक्कत क्या है, यहां पर वाक्य में अगर हेड से बन रहा है तो देखो हैज नहीं आएगा और हैव भी नहीं आएगा। अगर आपने ये रूल यहां तक समझ लिया तो प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा 8.4 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आइए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। देयर इज नो एडवाइस टू गिव। देखिए वाक्य की शुरुआत अगर देयर इज से, किससे हो भाई, देयर इज से। ठीक है, तो आगे हमें देखना पड़ेगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, और अगर दिया हो तो हम किसे बदलते हैं 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देयर इज नो एडवाइस, अब हम टू गिव को लिख देंगे टू बी गिवन। क्या लिख देंगे बच्चों, टू बी गिवन विल बी द करेक्ट आंसर। आइए तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का, विल बी थर्ड विल बी द राइटली परफेक्टली करेक्ट आंसर हियर। आइए दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 10, हाँ जी सुपर 10 चालू हो चुका है। देखिएगा वी शैल हायर अ टैक्सी टू गो आउट, वी शैल हायर अ टैक्सी टू गो आउट। देखिएगा यहां पर आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाए तो पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाइएगा, हम लिखेंगे ए टैक्सी। यहां पर देखिए वाक्य में क्या आया, शैल, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, विल लगाएंगे। विल के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले देखिए ये आंसर कहां पर मिल रहा है आपको, अ टैक्सी विल हायर। देखिए इसमें गलती क्या है, बी नहीं है। अ टैक्सी विल बी हायर्ड, देखिए बहुत बढ़िया, यहां पर देखते हैं अ टैक्सी शैल बी हायर्ड, इसको भी काट दीजिए। अ टैक्सी विल बी हायर्ड, देखिए 2 ऑप्शन बचते हैं। अब देखिए वी का क्या बनेगा दोस्तों, बाय अस बनेगा। क्या बनेगा, बाय अस। हम इसमें आंसर बनाएंगे अ टैक्सी विल बी हायर्ड बाय अस टू गो आउट। जब भी वाक्य में कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज हो उसको वाक्य के अनुसार ही रखते हैं। मान लीजिए वो वाक्य में एंड में है तो उसको वाक्य के एंड में रखेंगे, वाक्य के बीच में है तो उसको वाक्य के सेंटर में ही रखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आंसर क्या बनेगा, अ टैक्सी
विल बी हायर्ड बाय अस टू गो आउट। कौन सा आंसर बनता है दोस्तों? देखिए, विल बी हायर्ड टू गो आउट अस, हायर्ड बाय अस टू गो आउट। जी हाँ, 10 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फोर्थ विल बी द राइटली करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11, बहुत ही बढ़िया। दिस न्यूज शॉक्ड मी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल लल्लन टाप प्रश्न आई। देखिए, मी का बनता है दोस्तों आई, और चूंकि ये वाक्य में सेकंड फॉर्म, क्या है दोस्तों? सेकंड फॉर्म, तो वाक्य में लगेगा वॉज वर। बता दीजिए आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट, आई वॉज शॉक्ड बाय दिस न्यूज, या फिर आई वॉज शॉक्ड विद दिस न्यूज, या आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज, या आई वॉज शॉक्ड टू दिस न्यूज। देखिए, यहाँ पर न्यूज के अंदर कोई भी आपका प्रीपोजिशन चेंज नहीं होता, बाय का बाय लगता है, तो वाक्य बनता है आई वॉज शॉक्ड बाय दिस न्यूज। ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 11 का बनेगा दोस्तों फर्स्ट। आइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ए मैड मैन वॉज प्रेजिंग राज। ओके, मैंने अपना नाम इसमें आ चुका है, कोई बात नहीं, हमारी टीम है, हमारी टीम जैसे बनाती है डॉक्यूमेंट तो नाम लिख देती, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है मैड मैन, एक पागल आदमी। वॉज प्रेजिंग, देखिए दोस्तों, प्रेज का मतलब क्या होता है समझिएगा, तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। इसका अपोजिट सीखिएगा दोस्तों, रिब्यूक, मतलब किसी की निंदा करना। ठीक है, तो प्रेज कर रहे थे राज को। तो देखिए, यहां पर वाक्य में वॉज के साथ आया है आईएनजी, तो दोस्तों हम लगाएंगे वाक्य में बीइंग और वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा, तो बनेगा राज, क्योंकि एक वचन है तो लगेगा वॉज। बिल्कुल सही चल रहा है जी। आईएनजी तो बीइंग लगा दीजिए, तो पहला आंसर हमारा गलत हो जाता है। दो ऑप्शन बचते हैं, सेकंड और फोर्थ। राज वॉज बीइंग, और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर है प्रेज। ओ माय गॉड, ये भी कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, तो आपको हमने एक नई अप्रोच बताई है प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। आइए, हु हैज टॉर्न माई कॉपी। देखिए, मेरी कॉपी या जो मेरे कागज है, किसने इसको फाड़ा है? देखिए, हु हैज टॉर्न माई कॉपी। आइए जी, देखिए, हु का दोस्तों बनता है बाय हुम। यहां तक आपको समझ में आ गया हो चारों ऑप्शन को देख के। बाय हुम, अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे माई कॉपी। बाय हुम माई कॉपी, देखिए दो में ही है बाय हुम माई कॉपी, बाकी हटा दीजिए। बाय हुम माई कॉपी, या देखिए हैज लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है? हैज। तो वाक्य में वॉज क्यों लगाएंगे भाई? जो दे रखा है वही लगाएंगे, है ना। बाय हुम माई कॉपी हैज, चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या लगा दिया हमने? बीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 13 का भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आइए, बिल्कुल बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त जो अभी पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बिल्कुल जग जाए और हमारी क्लास के अंदर बिल्कुल बिना रुके आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 देखिए। राधा हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 आवर्स। बहुत प्यार से आंसर बताइएगा, क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, हैज आ रहा है और बीन आ रहा है, मतलब आपकी थर्ड फॉर्म है और आईएनजी। क्या बनना चाहिए? क्या आंसर में आईएनजी है तो बीन लगेगा? क्या आंसर में बीन दे रखा है तो क्या एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन लगाएंगे? क्या करेंगे हम? क्या आंसर को हम 1 क्लिक कर देंगे, बुक हैज बीन रेड बाय राधा, या हम बी करेंगे अ बुक हैड बीन, थर्ड बुक हैड बीन रेड बाय राधा, या फिर नन ऑफ दीज? ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर बीन के साथ आईएनजी है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा प्यारे बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों ही टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए दोस्तों प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। दे विल बी राइटिंग लेटर्स। बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि लेटर्स बहुवचन है तो लेटर्स को पहले लिखेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है। अब लेटर्स के बाद हम दोस्तों विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। अब बताओ, हमने लिख तो दिया, मैंने आंसर भी करना चालू कर दिया, क्या आप सभी ने ध्यान दिया कि ये टेंस जो है कौन सा है? दोस्तों ये विल शैल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्या है दोस्तों? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट अस स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। लेट अस स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू प्रोजेक्ट। क्या है दोस्तों? ए न्यू प्रोजेक्ट। यहां से बना देंगे ए न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद दोस्तों हम लगाते हैं शुड और बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही बात है। देखिए, अ न्यू प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड। परंतु 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 कल की क्लास में आपको बताया गया था किसी वाक्य में लेट अस आए। क्या है? लेट अस। तो उस वाक्य के अंत में जरूर बाय लगाकर क्या लगाते हैं हम? अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अस।
चूंकि यहाँ नहीं है तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 का 4। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आपके यहाँ नंबर कटने वाले हैं और हमने बचा लिए, यही अपने को करना है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 बहुत ही बढ़िया है, डू इट अगेन, डू इट अगेन। आइए दोस्तों, डू इट अगेन। देखिए अब इसके आंसर दो बनते हैं, या तो यू से ही बना सकते हैं या फिर इसको लेट से ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको शुड से बनाते हो तो आप लिखेंगे इट शुड बी डन अगेन, इट शुड बी डन अगेन। परंतु देखिए लेट से बनाते हैं, पहले लेट इट बी डन या फिर अगेन। या दोस्तों लेट इट बी डन अगेन। आइए दोस्तों देखिए, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों ही सही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाकर वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो लेट के साथ शुड नहीं लगता, फोर्थ हटा दीजिए, फर्स्ट आता है। दोस्तों सेकंड और थर्ड दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जब ये प्रश्न आया गया था तो उसके अंदर बोनस दिया गया था, इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, काटा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। काइंडली गिव मी अ न्यू पेन। दोस्तों देखिए, आज प्रश्नों की स्पीड काफी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऑटोमेटिकली इन चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आपके आंसर भी थोड़ी स्पीड से आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। देखिए, काइंडली गिव मी अ पेन, जब भी वाक्य की शुरुआत में काइंडली या प्लीज दिया हो तो वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड से की जाती है। किससे की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड से की जाती है। तो उसी प्रकार आप ऑटोमेटिकली आंसर अपना देख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 18 में लगा दीजिएगा फर्स्ट। देखिए 19 में लिखा है आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर। ये हमने थ्योरी वाली क्लास, जी हाँ, हमारे यहाँ पर चैनल पर टेंस की थ्योरी की भी क्लास डाल दी गई है, जिसमें हमने अबाउट टू के बारे में बताया कि अगर मान लीजिए आप कोई भी कार्य करने वाले हैं तो हम उसमें अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। यहां देखिएगा, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, तो हम हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों अ लेटर। अ लेटर इज, क्या लिखेंगे, अ लेटर इज। अब इसके बाद दोस्तों अबाउट टू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अबाउट टू। और चूंकि टू आ रहा है, टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म में, तो आप अपना रूल याद रखिएगा, टू के बाद हम बी लगाते हैं और वो आपकी थर्ड फॉर्म में रिटर्न लगाते हैं। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर मुझे मेरे हिसाब से यहां तो नहीं है, बी में देखते हैं, इज अबाउट टू रिटर्न। ओहो, इसमें बी की कमी है, और सी में बिल्कुल क्या है, बी है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। लिख दीजिएगा 19.3। आइए प्रश्न संख्या 20 देखिए, एवरीबडी वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। क्या, एवरीबडी वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। देखिए इसका मतलब उसकी मौत ने सबको क्या कर दिया, शॉक कर दिया। हम लिखेंगे हिज डेथ, देखिएगा हिज डेथ। देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली वॉज के बाद क्या लग रहा है, वो आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या लग रहा है, वो आपकी थर्ड फॉर्म। दोस्तों अगर वॉज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म में, तो आप समझ जाइएगा कि वाक्य पैसिव वॉइस का है, और हमें पैसिव वॉइस में अगर वॉज वर्ब के साथ आपकी थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव में कहीं ना कहीं वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखिए हिज डेथ शॉक, वॉज शॉक्ड हटा दीजिए, हटा दीजिए। ओनली करेक्ट आंसर मुझे थर्ड लग रहा है, हिज डेथ शॉक्ड एवरीबडी। क्या, शॉक्ड एवरीबडी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 21, स्टार लगा लो भाई, स्टार लगा लो भाई। 7 days मेक अ वीक, 7 days मेक अ वीक, 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बनाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे आंसर करने के लिए बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। अ वीक इज मेड, क्या पहले यहां तक पहुंच जाइए, अ वीक इज मेड। अब आप देखेंगे चारों में ऑप्शन यहां तक सेम है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ऑप्शन में बाय 7 days, फ्रॉम 7 days, या ऑफ 7 days, या एट 7 days क्या बनना चाहिए। देखिए क्या इसमें बाय 7 days करना चाहिए, क्या फ्रॉम 7 days करना चाहिए। देखिए वाक्य में यहां पर से का अर्थ आता है, किसका अर्थ आता है दोस्तों, से का। बाकी सब में अर्थ आता था के द्वारा। अगर से का अर्थ आता है तो दोस्तों फ्रॉम ही बनता है। क्या बनता है दोस्तों, फ्रॉम ही बनता है। देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो आपके सारे रूल के हिसाब से भी ऑप्शन है, परंतु छोटी सी बात अगर हम नहीं सोचते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। इसलिए मैं आज आपकी क्लास लेकर आया हूं। ये डिफरेंट क्लास है, स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न अलग अलग तरीके से यहां पर बताए। थोड़ी देर में बहुत शानदार प्रश्न स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है धुआंधार तरीके से। देखिए दोस्तों 22 प्रश्न कहता है द विंड ब्लू आउट द लैम्प, द विंड ब्लू आउट द लैम्प। देखिए ब्लू क्या है, ब्लू का मतलब है बुझा देना, आउट लगाना। देखिए ब्लो जो होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और ब्लू जो होती है इसकी सेकंड फॉर्म। और अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं प्यारे बच्चों तो होती है ब्लोन, ब्लोन अवे। देखिए
तो यहां पर हम लिखेंगे ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में तो द लैम्प बन जाएगा और वॉज वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, वॉज वर। द लैम्प वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए ब्लोन आउट, द लैम्प वॉज ब्लोन आउट। अब किसकी वजह से उड़ा, हवा की वजह से, क्या लिखेंगे, बाय द विंड, क्या, बाय द विंड। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 22 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23, यू शुड हैव रिटन दिस पेपर नीटली। देखिए ये क्या बन रहा है, शुड हैव रिटन, ये दोस्तों आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए अगर फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ जाइए वाक्य में क्या लगेगा दोस्तों, बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन। तो वाक्य में आंसर कैसे बनेगा, देखिएगा, दिस पेपर, क्या, दिस पेपर शुड हैव बीन, क्या, शुड हैव बीन रिटन। देखिए दिस पेपर शुड हैव बीन। आगे देखिए एक नया रूल सीखिएगा, यदि वाक्य में कोई एडवर्ब दी गई हो, क्या दी हो दोस्तों, एडवर्ब, स्टार बना लेना, सीख लेना। यदि मान लीजिए किसी वर्ब के अंत में एल वाई हो, क्या हो, एल वाई, जैसे मान लो ब्यूटीफुली, है ना, नीटली, तो ऐसे में इनको क्या करते हैं, हमेशा वर्ब के बाद रखते हैं। इसके बाद रखते हैं दोस्तों, वर्ब के जस्ट बाद इनको रखा जाता है। तो शुड हैव बीन जैसे हमने लगाया हाथों, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नीटली लिखेंगे, और फिर हमारी क्या लगेगी, मेन वर्ब लगेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले, हम बाद में हम कह सकते हैं, या मेन वर्ब के जस्ट पहले कह सकते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 23 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, देयर इज नो वर्क टू बी डन। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टू बी के साथ डन लग रहा है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपको इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। क्या बनाना है दोस्तों, एक्टिव वॉइस बनाइएगा। देयर इज नो वर्क टू बी डन। देखिए देयर, इसका तो देयर इज लग जाएगा, और नो वर्क टू बी डन में से बी हटा के इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए, देयर इज नो वर्क टू डू। जी हाँ, मैंने कहा था दोस्तों पैसिव वॉइस से इस बार हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे बहुत धुआंधार तरीके से। 24 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 25, इट इज टाइम टू टेक अ बाथ। जी हाँ, उफ उफ गर्मी, हाय गर्मी, कितनी गर्मी है, क्या करें, नहाना पड़ रहा है सर बार बार, बिल्कुल बिल्कुल पानी बचाओ। लेकिन देखा, इट इज टाइम टू टेक अ बाथ, मैंने बताया था ऐसे वाक्य में क्या करना, इट इज टाइम तो लगाना है, इट इज टाइम, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पहले क्या लगाना है, फॉर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर, ठीक है। देखिए इट इज टाइम फॉर अ बाथ, तो इसके बाद हम लगाएंगे टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर अ बाथ टू बी टेकन। जी हाँ दोस्तों, 25 का करेक्ट आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, फोर्थ बन रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 26, शी मेड मी टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या, शी मेड मी टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या बना देंगे, आई बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों, आई बना देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई वॉज मेड। देखिए आई वॉज मेड, अब क्या करेंगे, पूरा देंगे, टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या, आई वॉज मेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिएगा इस वाले प्रश्न में बाय हर भी था, जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। I was made to solve the question, I was made to solve the questions, और लास्ट है I was made to solve the questions by her। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 3 बनेगा। आइए बिल्कुल 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 आपके जो शानदार वाले प्रश्न है, वन लाइनर्स चालू होने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी क्लास को बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना है। व्हाट इज शी लुकिंग एट। देखिए वाक्य की एंडिंग और एक प्रीपोजिशन थे, व्हाट इज शी लुकिंग एट, तो व्हाट का व्हाट लगेगा, व्हाट इज, देखिएगा, और आईएनजी लग रहा है तो क्या लगाएंगे हम, बीइंग। लुक की थर्ड फॉर्म लगाइए, व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट, व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट, और शी का बना देंगे दोस्तों बाय हर। देखिए कौन से प्रश्न में मिल रहा है, फोर्थ में देखते हैं, व्हाट इज लुक्ड, नहीं, व्हाट इज लुक्ड बाय हर, नो जी नो, व्हाट इज बीइंग लुक्ड बाय हर, अच्छा जी सॉरी, इसका भी गलत है क्योंकि हम यहां पर एट लगाएंगे। करेक्ट आंसर 27 का दोस्तों बनेगा, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 28 देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न लिखा हुआ है, डू यू से बन रहा है। किससे बन रहा है दोस्तों, डू से बन रहा है। अगर वाक्य डू से बनता है तो आप समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल होता है, और वाक्य में लगाते हैं हम इज एम आर। क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। और वाक्य में अगर इज एम आर लग रहा है तो देखिए मात्र एक प्रश्न है, यहां पर या तो इज लगाना है या फिर आर, और आपका आंसर मिल जाएगा।
अच्छा, नन ऑफ दीज भी तो फिर तो पूरा करना पड़ेगा। देखिए पिक्चर्स बहुवचन है तो दोस्तों आर लगाएंगे। पहली बार इसको देखो, थर्ड सही है तो ठीक, नहीं तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। आर पिक्चर्स, ठीक है, आर पिक्चर्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए ड्रॉन बाय यू। जी हाँ, करेक्ट आंसर है 28 का 3 विदाउट एनी डाउट। जी हाँ दोस्तों 29 बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। देखिए ऑब्जेक्ट है इसमें मी, तो मी का बनेगा आई, और आई बनेगा तो दोस्तों इस एम आर में से हम लगाएंगे एम। वाक्य बनता है हाउ एम आई नोन। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था जिस वाक्य में नोन आ जाए तो उसमें बाई ने लगाकर क्या लगाएंगे आप, टू लगाएंगे। दोस्तों आंसर देखिए, हाउ एम आई नोन टू यू विल बी द करेक्ट आंसर। 29 का दोस्तों हो जाएगा आंसर 3। जी हाँ, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे वन लाइनर्स। आ जाइए फटाफट से अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाते हुए सारे आंसर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये प्रश्न है सारे इंपेरेटिव। ये वर्ल्ड में जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपेरेटिव की मैं बना चुका हूं, और आपको पिछली क्लास में भी हमने 40 प्रश्न करवाए थे। देखिएगा अब बिना रुके दोस्तों हम आंसर करेंगे बहुत ही अच्छे से। दोस्तों देखिए, डोंट टच द स्विच, बहुत ही बढ़िया सर, बॉडी बढ़िया। डोंट टच द स्विच। देखिए इसके दो आंसर बनते हैं। कितने आंसर बनते हैं, दो आंसर। पहला हम बनाते हैं द स्विच से। देखिए हमारी टीम देख रही है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आराम से आंसर कीजिएगा। द स्विच पहला हम बनाएंगे शुड से। द स्विच शुड, क्योंकि नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट शुड नॉट बी टच्ड। पहला आंसर है द स्विच शुड नॉट बी टच्ड। या फिर ये एक तरह की एडवाइस हो सकती है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच द स्विच। जी हाँ दोस्तों, तो दो प्रश्न है, दो उत्तर है, ध्यान से याद रखिएगा। जब भी ऐसे वाक्य आते हैं या तो हम क्या करते हैं, यहां पर शुड लगाकर बी लगाकर वाक्य थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या फिर यू आर के साथ एडवाइस सजेस्टेड रिक्वेस्ट लगाकर भी वाक्य को बना सकते हैं। याद रखिएगा वाक्य में नोट दिया हो तो हमेशा इसको लगाएंगे टू के जस्ट पहले लगाएंगे। आइए 31, द न्यूज अलार्म ऑल। द न्यूज अलार्म ऑल। याद रखिएगा जब भी न्यूज आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों वाक्य में, न्यूज। घबराना मत, वाक्य में एट लगाना है। क्या लगाना है, एट। देखिएगा वाक्य कैसे बनेगा, ऑल वर, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑल वर अलार्म्ड, क्या लगाना है, एट द न्यूज। क्या लगाना है दोस्तों, एट द न्यूज। स्टार बना लो भाई, लिख लो न्यूज के साथ वाक्य में एट लगाते हैं। देख लीजिएगा, नॉन के साथ वाक्य में टू लगाते हैं, और मैरिड के साथ वाक्य में भी क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। लिखा था गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्रीज सेल टैक्स दिस ईयर। गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स कम करने का डिसाइड किया है। आइए क्या डिसाइड किया गवर्नमेंट ने भैया, टैक्स कम करने का। हम बोलेंगे इट इज। ऐसे वाक्य कैसे होगा, देखो इट्स, क्योंकि वाक्य में हैज आ रहा है तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इट हैज बीन। क्या लिखेंगे, इट हैज बीन डिसाइडेड टू, टू के बाद लगा दीजिए डिक्रीज। इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिक्रीज सेल टैक्स दिस ईयर। अब दिखती सी बात है दोस्तों, सेल टैक्स कम कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। क्या करेगी, गवर्नमेंट ही करेगी। तो इसको यहां पर लिखना आवश्यक नहीं है। क्या है, आवश्यक नहीं है। तो वाक्य बनेगा इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिक्रीज सेल टैक्स दिस ईयर। वेरी गुड। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 33 देखिए। वी डोंट नो हिम या वी डू नॉट नो हिम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हिम का बनता है ही, और चूंकि यहां डू डज आ रहा है क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो लिखेंगे ही इज नॉट, और यहां नो के क्या बनेगा, नोन। क्या बनेगा दोस्तों, नोन। ही इज नॉट नोन, और चूंकि अभी मैंने बताया नोन के बाद क्या लगता है, टू लगता है, तो हम लिखेंगे ही इज नॉट नोन टू मी। अगला प्रश्न देखिए, दे डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। दे डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। देखिए अभी मैंने गवर्नमेंट वाला बताया था, उसी प्रकार इसका बनेगा इट वॉज डिसाइडेड। घबराइएगा मत, हम क्या लिखेंगे, इट वॉज डिसाइडेड। क्या डिसाइड हुआ था, टू मीट इन जयपुर। इट वॉज डिसाइडेड टू मीट इन
जयपुर। यहां पर दे जो है ये अनडिजायर्ड सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए बाय देम वगैरह नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 35। ही वॉन्ट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ्स। बहुत ही अच्छा है। ही वॉन्ट्स समवन, वो चाहता है कि कोई उसकी फोटोग्राफ ले, मतलब वह चाहता है कि फोटोग्राफ ली जाए, बना सकते हैं। तो समवन जो है हट जाएगा, तो लिखेंगे हम ही वॉन्ट्स, अब ऑब्जेक्ट लगा दीजिए फोटोग्राफ। ही वॉन्ट्स फोटोग्राफ्स टू टेक, जब आपकी फर्स्ट फॉर्म है टू के बाद, टू बी टेकन। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्रश्न संख्या 30 के बाद से जितने भी प्रश्न हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लो। कहां लिख लो? नोटबुक में लिख लो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। रिवील कैरेक्टर। देखिए मैनर्स रिवील कैरेक्टर, कि इंसान का बिहेवियर क्या बताता है, उसका चरित्र बताता है। तो क्या लिखेंगे? मैनर्स रिवील कैरेक्टर। तो कैरेक्टर किससे निकलता है दोस्तों? आप लिखेंगे कैरेक्टर इज, रिवील की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स। जी हाँ, एक बार अपने आंसर को चेक कीजिएगा 36 में, क्या आंसर सबने ये लिखा है, कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 37। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए टू आ रहा है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, बहुत ध्यान से। तो हम लिखेंगे ही, लिखिएगा डिसाइडेड दैट। ऐसे वाक्य में क्या लगाते हैं हम? दैट। नई नई चीजें सीखते चलो। ही डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया भैया उसने? कि घर को बेचा जाना चाहिए। द हाउस शुड बी सोल्ड। क्या दोस्तों? द हाउस शुड बी सोल्ड। या फिर ही डिसाइडेड द हाउस, दूसरा बनता है दोस्तों ही डिसाइडेड द हाउस टू बी सोल्ड। लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, वीडियो को रोककर बाद में चाहे वापस देख लेना, लेकिन लिख लेना। देखिए 38 कहता है ही केप्ट मी वेटिंग। आप देखो भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और यहां पर आ रहा है आईएनजी, बहुत समझ के। ही केप्ट मी वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट अपने को इतने से मतलब है। मी का बनाओ आई, वॉज वर्ब लगाइए, आई वॉज केप्ट। क्या लिखेंगे? आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। 39 देखिए दोस्तों, सुनीता पेंटेड दिस पिक्चर। ये तो आसान आंसर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आप लिख देंगे सर दिस पिक्चर। क्या लिखेंगे? दिस पिक्चर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और चूंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम लगेंगे वाक्य में वॉज वर्ब। क्या लगाएंगे दोस्तों? वॉज वर्ब। पिक्चर एक्वचन है तो क्या लिखेंगे? वॉज। पेंटेड आपकी थर्ड फॉर्म है ही, तो आप लिखेंगे दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाय सुनीता। पिक्चर वॉज पेंटेड बाय सुनीता। वेरी गुड। आइए 40 क्वेश्चन। 40 लिखा हुआ है योर बिहेवियर वैक्सेस मी। वैक्सेस का मतलब है मंत्र मुग्ध कर देना, अपनी तरफ आकर्षित करना। मी का बनता है दोस्तों आई, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या लगेगा? इज एम आर में से एम, आई एम वैक्स्ड बाय योर बिहेवियर। आंसर देखिए दोस्तों, आई एम वैक्स्ड बाय योर बिहेवियर। प्रश्न संख्या 41। जी हाँ, आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे कैसे बन रहे हैं। नहीं आए तो कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, सर इस वाले प्रश्न का आंसर बता दीजिए। देखिए ही, वी मस्ट राइट टू हिम। ठीक है, वी मस्ट राइट टू हिम। देखिए हिम का बनाएंगे हम ही, मॉडल आ रहा है तो दोस्तों लिखेंगे मस्ट और बी। ही मस्ट बी रिटर्न, और टू भी लगाएंगे, टू को नहीं छोड़ेंगे। ही मस्ट बी रिटर्न टू। अब जैसे टू आ गया तो टू के बाद ऐसे नहीं बाय लगाकर हम एस लगाए, नहीं लगाना, जरूरत इसकी नहीं है। मात्र अगर टू से एंड हो रहे वाक्य तो छोड़ दो वहीं पर, क्या कर दो वाक्य को वहीं पर छोड़ दो। आइए जी हाँ, 50 प्रश्न हम खत्म करेंगे। कितने? 50 कर सकते हैं। आ जाओ। स्मोक फिल्ड द रूम। क्या है दोस्तों? स्मोक फिल्ड द रूम। ये कर सकते हैं आपकी सेकंड फॉर्म में। क्या लिखेंगे? द रूम वॉज filled
बाय स्मोक। ये गलती मत करना, ध्यान से सुनो। जब भी वाक्य में कोई चीज का प्रयोग किया गया कि वह रूम धुआं से भर गया, बाल्टी पानी से भर गई, तो ऐसे वाक्य में बाय नहीं लगाते दोस्तों, क्या लगाते हैं? विद। क्या लगाते हैं दोस्तों? विद। ये एडवांस लेवल के प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। आगे देखिए 43, he looked after the children well। तो लिखेंगे हम the children, चूंकि चिल्ड्रन बहुवचन है, क्या लिखेंगे हम? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। द चिल्ड्रन वर, लिख दीजिए वेल लुक्ड आफ्टर बाय हिम। देखिए द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वॉज वर लगा दिया, वेल इधर आ गया, और लुक्ड ऑलरेडी थर्ड की फॉर्म है, और आफ्टर इसके साथ ही, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, और ही का बन गया दोस्तों बाय हिम। वेरी गुड। आइए दोस्तों 44 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ही हैज पुट ऑल इट्स सेविंग इनटू बाइंग द हाउस। भाई साहब बहुत ही धांसू प्रश्न है। ही हैज पुट ऑल इट्स सेविंग, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आओ पहले किससे बनाएंगे? ऑल हिज सेविंग। ध्यान से पढ़ना, ऑल हिज सेविंग्स। अच्छा ये जो सेविंग जो है एक वचन है, तो यहां पर हम सेविंग ही लिखेंगे, और यहां पर हैज लग रहा है तो हम हैज ही लगाएंगे। ऑल इट्स सेविंग्स, सेविंग हैज बीन पुट, क्या लिखेंगे? हैज बीन पुट, और बचा हुआ क्या लगा दीजिए? इनटू बाइंग द हाउस। वाक्य क्या बन रहा है? ऑल इट्स सेविंग हैज बीन पुट इनटू बाइंग द हाउस। घबराए नहीं, बहुत ही प्यारे प्रश्न, आराम से कीजिएगा। देखिए 45, पीपल सस्पेक्ट हिम ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। देखिए पीपल सस्पेक्ट हिम, अपने को केवल यहां से मतलब है, बाकी हम बाद में लिखेंगे। इनका बना दीजिए ही, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो लिखिएगा ही इज सस्पेक्टेड। क्या लिखेंगे? ही इज सस्पेक्टेड। बाकी वाक्य लिखिएगा ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज पीपल इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हियर। देखो 46 देखिए, वापस वही बात है। पीपल सपोज दैट दे आर लिविंग इन दिल्ली। लोगों को लगता है कि वो दिल्ली में रह रहे। क्या लिखेंगे हम? दे। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो दे आर, सपोज की आपकी तरफ हम लगाइए, दे आर सपोज्ड, ठीक है, दे आर सपोज्ड टू। क्या सपोज गया? टू, क्यों वहां रह रहे होंगे, तो लिविंग आ रहा है, तो क्या कर दो? दे आर सपोज टू बी लिविंग। छेड़ो ही मत, दे आर सपोज टू बी लिविंग इन दिल्ली। आइए दोस्तों 47 देख लेते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, आया हुआ एग्जाम में। फायर फाइटर सून पुट द फायर आउट। फायर फाइटर्स सून पुट द फायर आउट। पुट आउट का मतलब होता है दोस्तों बुझाना, लिख लेना अपनी नोटबुक में। पुट आउट का मतलब दोस्तों क्या होता है? बुझाना, टू ब्लो अवे। देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है? द फायर फाइटर्स ने क्या किया? फायर को हटा दिया। अब लिखेंगे द फायर, क्या बनाएंगे? द फायर, ठीक है, वॉज पुट, क्या है सेकंड फॉर्म में? द फायर वॉज, पुट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, पुट आउट लगा दीजिए साथ में। द फायर वॉज पुट आउट बाय फायर फाइटर्स। फायर वॉज पुट आउट बाय फायर फाइटर्स। जी हाँ दोस्तों 48 देखिएगा, वी सो यू एंड हिम। देखिए ऐसे प्रश्न जहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो? डबल। वी सो यू एंड हिम। तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों यू, और आगे यहां पर लग रहा है हिम, तो हम लिखेंगे यू एंड हिम। का दोस्तों क्या बनेगा? ही बनेगा। दोस्तों हिम का क्या बनेगा? ही बनेगा। तो यू एंड ही, यहां पर चूंकि सो लग रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? यू एंड ही वॉज सीन बाय अस। जी हाँ देखिएगा वाक्य में सब्जेक्ट आ रहा है आपका वी, तो वी का ऑब्जेक्ट बनेगा अस। मात्र 2 प्रश्न बाकी है दोस्तों, मात्र 2 प्रश्न बाकी है। 48 पर हम पहुंच चुके हैं। आइए फटाफट से समाप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, लिखा हुआ यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। लिखा हुआ यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। तो आंसर बनता है द ओशियन। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? द
ओशियन। कैन आ रहा है वाक्य में तो कैन नॉट लगा दीजिए, हम लगाएंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ओशन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। यू क्या, पूरी दुनिया में कोई भी ओशन को सुखा नहीं सकता, तो यहां पर यू क्या रह जाएगा, अनइंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट का आंसर बनेगा द ओशन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। जी हाँ दोस्तों, तो आइएगा हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। उन्होंने तूफान को आते हुए देखा। तो हम आंसर बनाएंगे, देखिएगा दोस्तों, दे सॉ, ये क्या है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास द स्टॉर्म, क्या है दोस्तों, द स्टॉर्म वॉज, चूंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे वॉज, सॉ के थर्ड फॉर्म लगा दीजिए सीन, एंड लिख दीजिएगा डायरेक्ट अप्रोचिंग। क्या लिखेंगे दोस्तों, अप्रोचिंग। The storm was seen approaching. That will be the correct answer in this particular question. जी हाँ दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चन किए और इसी में मैंने आपको बताया था लास्ट के 20 प्रश्न जो है बहुत डिफरेंट रहेंगे, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो बने रहो, बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल चिपक के रहो। कल हम बहुत ही शानदार प्रश्न, एक शानदार क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसको मिस मत करना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रहेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों, एवरीवन।